क्वेश्चन नंबर 2 में है ए ट्री breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground and making an angle 30 degree with it. The distance within the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. इसमें हम लोग को बोला जा रहा है हाइट फाइंड करना है एक ट्री का। तो सबसे पहले उसकी एक ट्री का डायग्राम बना लेते हैं जिससे हम लोग को इजी हो जाएगा इसके हाइट को फाइंड करने में। ये एक ट्री है जिसको मान लेते ए बी। हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्री ब्रेक हो गया ड्यू टू स्टॉर्म की वजह से ब्रेक हो गया। मान लीजिए यहाँ पर ब्रेक हो गया, इसको मान लेते ई पॉइंट। तो ये ए टूट के क्या हो गया, वो ग्राउंड से टच करेगा। ए ब्रेक हो गया और ग्राउंड से टच करेगा, तो इसको मान लेते हैं एक्स। और एंगल बना रहा है जो टूटा हुआ पार्ट और ये जो ग्राउंड ठीक है, फुट के ग्राउंड से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और जो कि ये ट्री है उस टूटा हुआ पार्ट से 8 मीटर की दूर पर है, 8 मीटर की दूर पर है। तो पूरा ट्री को क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। ये तो यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से क्या फाइंड करते हैं, बी ई फाइंड करेंगे, उसके बाद ए ई किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई हो जाएगा इक्वल टू एक्स के इक्वल हो गया, क्योंकि जो ए ही है, ए ई जो है एक्स के इक्वल इसलिए हो जाएगा क्योंकि सी ई जो है वो ब्रोकन पार्ट है। पहले क्या था, ए ई ही था, फिर उसके बाद ब्रोकन होकर सी ई हो गया, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग क्या फाइंड करेंगे, बी ई। तो सॉल्यूशन तो लिखेंगे लेट ब्रोकन पार्ट बी एक्स जो कि सी ई है। क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। 10 किसके इक्वल होता है हम लोग को पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बी ई और बेस क्या हो जाएगा, बी सी। 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू बी ई। ध्यान में वैल्यू फाइंड करना है। और बी से दिया हुआ है 8 मीटर। तो यहाँ से बी ई क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा 8√3 इक्वेशन 1 मान लेंगे। यहाँ हम लोग फाइंड कर लिए बी ई। तो अब क्या फाइंड करना है, सी ई मतलब एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ से इजीली क्या फाइंड कर लेंगे, हाइट फाइंड कर लेंगे, ट्री का हाइट। तो क्वेश्चन हम लोग को यही बोला गया है, इसका हाइट फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम AC square equal to BE square प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ AC किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। और BE हम लोग फाइंड किए थे कितना, 8/√3 का स्क्वायर। और BC कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। तो 8 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। और यहाँ से
3 का स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ गया। देन उसके बाद एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 64 प्लस 3 4 जा 12, 3 6 जा 19, 19 में अपॉन 3 हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद 64 प्लस 192 को ऐड करने पर क्या हो जाएगा हम लोग का, एक्स स्क्वायर इक्वल 256 अपॉन 3। यहाँ से स्क्वायर हटा, यहाँ से स्क्वायर हम लोग यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर में जाके रूट लग जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 256 अपॉन रूट 3 अपॉन 3, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 256 किसके रूट के इक्वल होता है, तो होता है हम लोग का 16 अपॉन में क्या हो जाएगा रूट 3। नाउ ए बी इक्वल टू ए ई प्लस डी ई, ए इक्वल टू एक्स था प्लस बी का वैल्यू कितना, 8 अपॉन रूट 3, और एक्स 16 अपॉन रूट 3 प्लस 8 अपॉन रूट 3। तो बेस सेम है, नीचे का रूट 3, तो क्या हो जाएगा ऊपर 8 16 प्लस 8 अपॉन रूट 3, एट अपॉन रूट 3, 93। हाँ रूट 3 ए बी एच के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 16 प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 अपॉन रूट 3। यहाँ से रेशनलाइज करेंगे 24 और रूट 3 इंटू रूट 3 दो बार रूट 3, जब 2 बार रूट आता है तो क्या हो जाता है, रूट कट हो जाता है 24 इंटू रूट 3 बाई 3 8 24, 8 इंटू रूट 3, 8 अपॉन रूट 3 मीटर।